कई लोग रावण की पत्नी मंदोदरी को एक आदर्श पत्नी मानते हैं। हालांकि कुछ ही लोग जानते हैं कि वह शुरू से रावण की पत्नी नहीं थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार मंदोदरी का मूल नाम मधुरा था, जो स्वर्ग की एक अप्सरा थी। एक दिन मधुरा भगवान शिव की खोज में कैलाश पर्वत पहुंची। उस क्षण पार्वती दूर थी। शिवा से मोहित होकर मधुरा ने उसे लुभाने की कोशिश की। बाद में पार्वती लौटी और उन्होंने मधुरा पर शिव की राख देखी। पार्वती ने क्रोधित होकर मधुरा को 12 वर्षों तक कुएं में मेंढक बनने का श्राप दिया। इसी समय असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी 12 वर्षों से एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब मधुरा का शाप समाप्त हुआ तो वह कुएं में रोई। मायासुर और उनकी पत्नी ने कुएं से आ रही चीखें सुनी और पास गए। मधुरा ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मायासुर का हृदय करुणा से पिघल गया। उन्होंने अपनी तपस्या समाप्त की और मधुरा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। तभी मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया गया। समय बीतता गया और मंदोदरी एक खूबसूरत युवती के रूप में विकसित हुई। आखिरकार मंदोदरी ने लंका के शक्तिशाली राजा रावण से विवाह कर लिया। रावण बलवान, पराक्रमी और विद्वान था, एक दुर्जय व्यक्ति। उसके पास अपार शक्ति और ज्ञान था। फिर भी रावण राम और हनुमान के सामने कैसे गिर गया? इतने शक्तिशाली राजा को युद्ध में ऐसी मौत क्यों मिली? उत्तर अहंकार बनाम भक्ति की प्रकृति में निहित है। अहंकार कभी भी सच्ची भक्ति के सामने नहीं टिक सकता। रावण का अहंकार उसे राम की धार्मिकता की शक्ति देखने से अंधा कर दिया। उसके अभिमान ने उसे हनुमान की अटूट निष्ठा देखने से रोक दिया। रावण ने श्रद्धा और विनम्रता की शक्ति को कम आंका। उसे विश्वास था कि केवल उसकी ताकत ही विजय सुनिश्चित करेगी। लेकिन सच्ची शक्ति एक शुद्ध हृदय और अच्छाई के प्रति समर्पण से आती है। अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। रावण का पतन एक कालातीत सबक है। ऐसी ही भक्ति की सच्ची कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।